हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम अपनी नो योर जेएंडके सीरीज को आगे बरकरार करते हुए इसमें आज हम अपनी डिस्ट्रिक्ट नंबर 12 कवर करने वाले हैं, दैट इज बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट। कंप्लीटली डिटेल में इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट कल्चर को देखेंगे और जो इधर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलते हैं उन सभी को भी इधर डिटेल में कवर करेंगे। तो गाइज अभी तक ना हमने 11 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया। अब स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे, सर आपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज क्यों रोक दी, 2-3 दिन लेक्चर नहीं बना पाया था। रीजन उसके पीछे यही था यार, मेरा जो लैपटॉप था वो सर्विस सेंटर में एडमिट हो चुका था, उसमें चार्जिंग का इशू आ रहा था, तो उसके कारण ना ही मैं कंटेंट बना पाया था, ना ही मैं वीडियो बना पाया था। अब आपको रेगुलर बेसिस पे ये लेक्चर्स मिलेंगे और मेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सबसे पहले यही रहेगी कि ये सीरीज खत्म की जाए और आपको एग्जाम के लिए तैयार किया जाए, ठीक है। तो गैस बात करते हैं आज अपनी 12th डिस्ट्रिक्ट की, दैट इज बंदीपुरा, जहां पे आपको एक ब्यूटीफुल सी गुरेज वैली मिलेगी, एक ब्यूटीफुल सा वुलर लेक मिलेगा, उनको हम इधर डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं एक सबसे पहले मैप की ओर। ये रहा आपके सामने जेएंडके का मैप, जिसमें हमने पहले 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू डिवीजन की कवर की थी और 11th डिस्ट्रिक्ट में हमने बारामूला को डिटेल में पढ़ा था। होप सो आप सबने वो लेक्चर देख लिए हैं, नहीं देखे मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, देख लेना। सर बारामूला से ही आपको बता दूं 2007 में उसका एक बाई अलग हो गया था, दैट इज बंदीपोरा। ये कार्व्ड आउट कर दी गई थी। तो पहला एमसीक्यू आपका ये बन गया, दैट द बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट इज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? सर बारामूला डिस्ट्रिक्ट। सर कौन सी ईयर में? सर 2007 में। ये चीज आपने याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पहली मेन चीज आपके सामने बनती है कि डैट बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट आपको कहां पे मिलेगी। सर इसकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। डैट बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट जो है, इट इज फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हरमुख पीक। हरमुख पीक के आपको फुट हिल्स में ये मिल जाएगी बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट। एंड it is located on the northern bank of the Vulla Lake, the second largest freshwater lake in Asia। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो कई सोर्सेज में आपको ये दैट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी मिलेगा, लेकिन मैंने हर जगह देख लिया, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। फर्स्ट इज बाइका लेक। अब आप सभी के मन में आओगे सर नहीं कैस्पियन सी है। नहीं 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 नहीं, कैस्पियन नहीं है, इट इज अ सेलाइन वाटर, याद रखना। नो डाउट कैस्पियन इज लार्जेस्ट, लेकिन वो फ्रेश वाटर में कैटेगरी में नहीं आता, वो एक स्लाइन वाटर में आता है। आप सबने ये चीज याद रखनी है। अब आपको अगर एमसीक्यू आ गया दैट वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा तो तब हम उसको लार्जेस्ट ही कंसीडर करेंगे। तब उस केस में लार्जेस्ट ही कंसीडर करना। ये सब कुछ ऑप्शंस पे आपका डिपेंड करेगा। क्लियर है गाइस? ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं निषाद बाग। आपको इधर ना, अब देखो निषाद बाग नहीं मिलेगा। निषाद बाग आपको बता दूं श्रीनगर में है। इसी से मिलता जुलता एक टेरेस गार्डन है, ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक टेरेस गार्डन है, दैट इज निषाद पार्क। ये चीज आप सबने याद रखनी है। सर निषाद पार्क आ गया तो वो बंदीपुरा में है, निषाद बाग आ गया तो सर वो आपका कहां पे है? श्रीनगर में है। ये एमसीक्यू में गलती मत करना। अब निषाद पार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, बंदीपुरा इज फेमस इन कश्मीरी फोल्क फेयर फॉर द 3 A's। इधर 3 A's मिलते हैं सर, एक आलिम, अदाब एंड अब के बारे में आप देखो, छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे होते हैं अब देना जो उनको सिखाया जाता है स्टार्टिंग में ही। तो अब क्या होता है सर? पानी, तो वाटर। सर आलिम का मतलब होता है नॉलेज, सर अदाब का मतलब होता है गुड मैनर्स एंड लिटरेचर। अब कहते हैं बंदीपुरा का नाम कहां से ओरिजिनेट हुआ? सर 3 है, एक है बंदेपुर, बांधेपुर और एक बंदीपुर, ठीक है। अब बूंदेपुर आप देख सकते हो, मतलब बूंद, बूंद मतलब ड्रॉप, ड्रॉप ऑफ वुलर लेक। बंद, सर बंद का मतलब क्या होता है? क्लोज। बंद का मतलब क्या होता है? बंद, है ना। तो यही चीज है एनक्लोज जियोग्राफिकल लोकेशन। आपको बता दूं जो बंदीपुरा है ये 3 जगहों से ना माउंटेन से घिरा हुआ है। 3 जगह पे आपको इसके माउंटेन ही मिलेंगे, 3 साइड्स पे। तो उसके कारण ये इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन बंद होने के कारण इसको बंदेपुर का भी नाम दिया गया, इधर से ही ऑरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट बात करूं बांदेपुर, दैट इज ए लोकल फॉक सिंगिंग बैंड्स, ठीक है। तो ये याद रखना। एमसीक्यू में अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? सर हरमुख पीक के बारे में पढ़ा, सर वुलर लेक इधर ही पाई जाएगी, नॉर्दर्न बैंक ऑफ वुलर लेक में पाया जाता है ये। सर निषाद पार्क है इधर, निषाद गार्डन नहीं है। सर इधर 3 A's के बारे में पढ़ा। आपसे एमसीक्यू में आएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट अपने 3 A's के बारे में जानी जाती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है सर डिस्ट्रिक्ट बंदीपुरा इज नोन फॉर इज 3 A, जिसका नंबर जिसमें 3 A आएंगे, आलिम, अदाब एंड अब। उसके बाद इसका नाम कहां से ऑरिजिनेट हुआ? अब अगर मैं बात करूं
ठीक है। अगर मैं बात करूं ये जो माउंटेन से गिरी हुई है 3 जगह से और वुलर लेक से चौथी जगह पे, ठीक है, तो 4 जगह से जो बाउंड्रीज इसकी बनी हुई है, तो 3 जगह तो माउंटेन ही आपको मिल जाएंगे। अब इधर आपको ब्यूटीफुल सी राजदान, गुरेज, त्रागबल, ये सब कुछ इधर मिलेगा। लुलैब वैली, ठीक है, आपने बड़ी बार सुना होगा इसके बारे में, जो कुपवारा में है, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो भी आपको बंदीपुरा के एडजेसेंट में ही मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, बंदीपोरा को ना हम गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी बोलते हैं। रीजन इसके पीछे क्या है, हिस्टोरिकली, ठीक है, हिस्ट्री की बात हो रही है, सब बंदीपुरा वॉज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया वाय द सिल्क रूट। और पैजलपुर विलेज था इधर, जहां पे कस्टम्स और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हुआ करता था, जहां पे आज के टाइम पे फॉरेस्ट चेक पोस्ट है। यही चीज समझनी है, ध्यान से सुनना। आपको अगर मैं बात कहूं कि सर बंदीपोरा को हम क्या बोलते थे, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ बंदीपोरा, आपने बोला सर इट इज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया। सर क्यों? सर क्योंकि माना जाता है हिस्ट्री में सिल्क रूट इधर से ही आता था। सर नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया को यही कनेक्ट करता था। अगर आप मैप की ओर ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपके सामने मैप, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ इंडिया को ये कनेक्ट करता था। इधर से आगे एंट्री पास होती थी। इधर से आप देख सकते हो दैट पजेल पूरा विलेज हुआ करता था, जहां पे कस्टम्स और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस विलेज का नाम आप याद रखना। आज के टाइम पे इधर फॉरेस्ट चेक पोस्ट है। आज के टाइम पे क्या है सर, इधर फॉरेस्ट चेक पोस्ट है। क्लियर है? आगे देखें, नेक्स्ट देखें। अब ये चीज तो मैंने बता दी सर, 2007 में कार्व आउट की गई थी, है ना, बारामूला से। अब बात होती है इसके कल्चर की। अब याद रखना, ये बर्थ प्लेस है फेमस हिस्टोरियन दैट इज हसन कोहेयामी। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। आपसे पूछा रहेगा हसन कोहेयामी जी का जन्म कहां पे हुआ था, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, तो याद रखना बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट से करते हैं। अब बाकी यही है कि यार इधर बहुत से ज्यादा आपको लिटरेचर स्कॉलर्स मिलेंगे। ट्रेड एंड लिटरेसी सेंटर माना जाता था कश्मीर का 1947 से पहले। अब ये आपका आगे रिसेंट डेटा, ये आ सकता है पेपर में, आपसे पूछा जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला है इन इंडिया अंडर आदि कर्मयोगी अभियान। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला है अंडर आदि कर्मयोगी अभियान। अब किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। आपसे पूछेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो आप याद रखना बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, situated in the Gurez Valley, run of the river project on the Kishanganga River, a tributary of Jhelum। अब देखो ध्यान से, इधर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको कौन कौन से मिल जाते हैं सर, गुरेज वैली मिल जाएगा, वुलर लेक मिल जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया है, वुलर लेक आएगा। निशात पार्क मिलेगा, छोटा अमरनाथ मिलेगा, माउंट हरमुख मिलेगा, दरुल ए उलम रहीमिया मिलेगा। तो ये चीजें आपको इधर मिल जाएंगी। अब बात होती है सबसे पहले वुलर लेक। वुलर लेक के रिलेटेड आपने बढ़िया पेपर में देखा होगा, एमसीक्यू आता है, बड़ी बार देखा होगा सर। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, अभी मैंने बताया सर, फर्स्ट लार्जेस्ट इज द बाइकुल, ठीक है, लेक बाइकुल, नॉट ए कैस्पियन सी, ठीक है। अगर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं, पूरे वर्ल्ड में सुपीरियर लेक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद इट इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ माउंट हरमुख। मेन चीज जो आपने याद रखनी है इसमें आती है दैट जेलम इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछेंगे वुलर लेक का मेन सोर्स क्या है सर, वुलर लेक का मेन सोर्स है झेलम रिवर। वुलर लेक हैज अ स्मॉल आइलैंड एट इट्स सेंटर नोन एज जाइना लैंक। अब इधर ही आपको एक आइलैंड मिलेगा, एक छोटा आइलैंड मिलेगा जाइना लैंक। ये भी आपको दादू जेकेएसएससी पूछ चुका है एक तरह से अपने एक पेपर में। और ये जो आइलैंड है ये कंस्ट्रक्ट किया था किंग जैन उल अबदीन ने किया था, उन्हीं के नाम पे ये आइलैंड का भी नाम रखा गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या सर, वुलर लेक सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सर वुलर लेक बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। सर वुलर लेक का मेन सोर्स सर रिवर झेलम है। सर इधर आपको एक आइलैंड मिलेगा जैना लैंड। सर जैना लैंड किसने कंस्ट्रक्ट किया था, सर जैन उल अबदीन ने किया था। आगे देखते हैं निशात पार्क। सर निशात पार्क कब कंस्ट्रक्ट हुआ था सर, 1954। निशात बाग नहीं बोल रहा हूं, निशात पार्क बोल रहा हूं। ये आपको किनके अंडर कंस्ट्रक्ट किया गया था, किनके सुपरविजन में, दैट द पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इट इज डिजाइंड ऑन द पैटर्न निशात गार्डन विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन द कश्मीर।
अब आपके लिए एक होमवर्क आ गया, आप सबने कमेंट में बताना है विच इज द फर्स्ट लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन द कश्मीर। सेकंड तो मैंने बता दिया सर, निशात गार्डन है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, आप सबने कमेंट में जरूर मेंशन करना है, अगर सिलेक्शन लेनी है वही कमेंट करना जो सिलेक्शन लेना चाहता है। सर निशात पार्क जो है, it is outskirts of the main market of Bandipora town. The park is beautifully landscaped and featuring a variety of flowers and trees. तो ये चीज आपने जो इंपॉर्टेंट है ना सर, ईयर किनके सुपरविजन के अंडर बना है, ठीक है, और ये नाम से पता चला है कि निशात गार्डन जैसा ही इसका डिजाइन है। क्लियर है, तो ये चीजें याद रखनी। नेक्स्ट सर गुरेज वैली, जिसको गुरेज भी बोलते हैं, एस लगा दिया, ठीक है। ये भी आपको बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। अब इधर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आपने याद रखनी है, इधर आपको एक पिरामिड शेप्ड हब्बा खातून पीक मिलता है, ठीक है, हब्बा खातून पीक मिलता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या कहती है, जो यूसुफ शाह चक है ना, वो कश्मीर वैली जब आए थे वो भी इधर गुरेज वैली से ही एंटर किए थे, ठीक है। अब इनको डैड मुगल्स ने इम्प्रिजन कर दिया था। अब जो हब्बा खातून थे, ठीक है, जो कि इनकी बिलवर्ड थी, माना जाता है इस पीक पे डैड वॉन्डर करती थी टू लुक फॉर हर लवर। ये इसके पीछे हिस्ट्री कहती है। एक और होमवर्क आ गया, आपने जो कमेंट में बताना है, हब्बा खातून इज नोन एज डैश 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 ऑफ कश्मीर। ये आपने कमेंट में बताना है, ये आपने कमेंट में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये बहुत बार पेपर में आया है। दो चीजें मैंने बताई, एक दैट लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर, और दूसरा हब्बा खातून के बारे में बताना। अब यही चीज आपने याद रखनी है, गुरेज वैली इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। सीधे आपको एक हब्बा खातून पीक मिल जाएगा, ठीक है, जो स्नो कैप्ड एक माउंटेन है। दूसरी चीज सर, हब्बा खातून पीक का नाम हब्बा खातून के नाम पे क्यों रखा गया, क्योंकि यूसुफ शाह चक जी को इधर इंप्रिजन कर दिया गया था और वो अपने लवर को इधर ही ढूंढती रहती थी। तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्लियर है, तो गाइज यही था आपके बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। होप सो सब कुछ क्लियर हुआ होगा, इजी वे में, कंक्रीट वे में आपको सब कुछ समझा दिया, और जो जो एमसीक्यू बन सकते हैं वो आपको बता दिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना आईजी क्लासेस का ऐप। उस आपको फुल कोर्स फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मिल जाएगा, जो कि 600 पोस्ट आउट हुई है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो यार, कूपन कोड यूज कर लेना FAA, आपको बेस्ट डिस्काउंट इस पूरे के पूरे बैच पे मिल जाएगा। जूनियर सिस्टम में बैच उधर मिल जाएगा, जिसमें पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स हैं, पीडीएफ मटेरियल, मॉक टेस्ट उधर हम अपलोड कर रहे हैं प्रॉपर्ली। आप उधर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अभी भी डाउट है तो आप हमें इधर मेल कर सकते हो। माई एपेक्स डाउनलोड कर लेना अगर आप iOS यूजर हो, ORG कोड ये रहेगा। तो आज की लेक्चर इतना ही रखते हैं, होप सो समझ लगी होगी। अगला लेक्चर आपको किसके ऊपर चाहिए वो भी आप कमेंट में बता देना। मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे।